आपने गामा रेडिएशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। पर इसमें जो रेडिएशन है वो गामा है, और मैं इसी से तो बना हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गामा एआई के बारे में, जिसकी हेल्प से कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन 6 to 8 वेब पेजेस की वेबसाइट आप विद इन अ सेकेंड तैयार कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे काम किया जाता है गामा एआई पे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर डालना है गामा एआई और एंटर प्रेस कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखाई देगी gamma.app के नाम से। आपको इस वेबसाइट को विज़िट करना है। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा गामा का, और यहाँ राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है लॉगिन का, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री का। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं है गामा पर तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, दूसरा है ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर क्लिक करके पासवर्ड डाल दूँगा, और इवन बिना पासवर्ड के भी हो जाएगा क्योंकि मैंने साइन इन किया ही हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को पूछता है कि आप अपने वर्क स्पेस का नाम आपको डालना पड़ेगा पहले, कि आप टीम और कंपनी के लिए इसको यूज़ करने वाले हो या पर्सनल यूज़ के लिए करने वाले हो। तो ऑलरेडी ये पर्सनल पे क्लिक हुआ पड़ा है और यहाँ आप वर्क स्पेस का नाम कुछ भी डाल सकते हो, XYZ। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। क्रिएट वर्क स्पेस पे हम क्लिक करते हैं और हाउ डू यू प्लान टू यूज़ गामा, मुझे ये पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। आप स्कूल के लिए, वर्क के लिए कैसे भी कर सकते हो। मैं पर्सनल यूज़ पे क्लिक करता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, ये क्यों पूछता है? ये पूछता है ताकि ये आपको अच्छे से आंसर कर पाए, आपके लिए रेलेवेंट जो भी डेटा है उसको दिखा सके, इसलिए ये आपसे ऑप्शन पूछता है। मैं यहाँ पे क्रिएटर डाल देता हूँ और हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो आप लोग मेरे थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हो तो आप यूट्यूब डाल सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और गेट स्टार्टेड पे अब हमको क्लिक करना है। ये हमको दिखाई देगा फिर क्रिएटेड विद एआई। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, पेस्ट इन टेक्स्ट, इंपोर्ट अ फाइल। सबसे पॉपुलर है ये वाला जो कि जनरेट करता है। आपको किसी भी टॉपिक के लिए कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है या वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हो। सपोज़ कीजिए मुझे एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसपे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एआई वर्सेस एजीआई के बारे में। तो मैं इस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ कि गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट एआई वर्सेस एजीआई। तो ऐसे ही आपको ये यूज़ करना है। हम देखेंगे इसको। दूसरा है पेस्ट इन टेक्स्ट। आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको। थर्ड है इंपोर्ट अ फाइल। आप डायरेक्टली किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये उसके बेसिस पे भी आपको चीज़ें जनरेट करके दे देगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, और उसके बाद आपको तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है डॉक्यूमेंट। तो आप ये तीनों की तीनों चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है विद इन अ सेकेंड, वो बन जाएगी। आपको वेबसाइट बनानी है, हालांकि हम तीनों चीज़ें करके देखने वाले हैं। आपको वेबसाइट बनानी है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, वो भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है 8 कार्ड्स, तो आपको 10 कार्ड्स तक ये फ्री देता है। 10 स्लाइड्स आपको चाहिए, आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद आपको प्लस मेंबरशिप या प्रो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 10 को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन चाहते हो। इंग्लिश तो आई थिंक क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है तो आप बना ही लोगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई होप यहाँ पर हिंदी हो, डेफिनेटली यहाँ पर हिंदी है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये कुछ प्रॉम्प्ट के एग्जाम्पल है, जैसे हाउ टू लैंड योर फर्स्ट इंटर्नशिप, या फिर कॉन्फ्रेंस टॉक ऑन रिसेंट डिस्कवरीज इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट्स है, यानी कि क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, इलेक्शन का सीज़न चल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट
जनरेट होके आता है इलेक्शंस इन इंडिया। मुझे इलेक्शंस इन इंडिया के ऊपर एक प्रेजेंटेशन चाहिए जिसके अंदर मेरी मिनिमम 10 स्लाइड्स हो। मुझे कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ एआई से जनरेट करके देगा। यहाँ पर जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे आउटलाइन लिख के दी थी, भारत में चुनाव, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण, चुनावी आचार संहिता। इस तरीके से 10 आउटलाइन 10 टॉपिक मेरे को लिख के दे दिए। अगर आप यहाँ से इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में है कि ये वाला नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। जैसे मैं भारत में चुनाव की जगह यहाँ पे भारत डाल देता हूँ खाली, ठीक है, इतना हम कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और आप देखोगे आप एक जादू जिसमें ये अपने आप चीज़ों को क्रिएट करेगा। इससे पहले आपको एक थीम को सिलेक्ट करना पड़ता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं यहाँ से एक लाइट थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी है डार्क लाइट, प्रोफेशनल, कलरफुल। तो मैं लाइट थीम को सिलेक्ट करता हूँ और हम ये वाले थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस थीम को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। मे बी इट कुड बी टेक फ्यू सेकेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। देखो यहाँ पे इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहली स्लाइड के अंदर भारत के बारे में बताया है, दूसरी में चुनावी प्रक्रिया, और आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हो। मैं कहीं से बैकग्राउंड लेके नहीं आया। मतदाता पंजीकरण के बारे में जितनी भी आउटलाइंस हमने देखी थी सभी आउटलाइंस के बारे में मेरे को बताने वाला है। और विद इन अ 10 सेकेंड, विद इन अ 15 सेकेंड मेरी 10 पेज की स्लाइड तैयार हो जाएगी, प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इसको दिखा सकते हो। तो इतना सिंपल है। देखो यहाँ पर ना मैंने ये इमेज लगाई, ना मेरे को इसका मटेरियल भी नहीं पता कि क्या है, क्या मैटर इसके अंदर डालना है चुनावी नतीजों में। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता, आपको ये सारी की सारी चीज़ों को रिसर्च करनी पड़ती पहले, उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ पर लिखते। तो एआई की पावर आप देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि हमने इलेक्शन के बारे में जो भी जानना चाहता, हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं इसको। जैसे चुनावी प्रक्रिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी लगा है जिसमें आपको हर एक पार्टी का सिंबल दिख सकता है। मतदाता पंजीकरण के बारे में यहाँ बताया गया है, चुनावी आचार संहिता के बारे में, चुनावी प्रचार, मतदान और मतगणना। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है इसको, और यहाँ पर एक इमेज भी लगाई हुई है। उसके बाद चुनाव नतीजे, चुनावी सुधार, चुनावी विवाद। तो इस तरीके से 10 स्लाइड हमारे पास आ चुकी है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो डायरेक्टली इस लिंक को, या फिर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को यहीं पे प्रेजेंट करके दिखानी है इस टैब पे तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फुल स्क्रीन में दिखानी है तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। एक चीज़ और है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये 10 की 10 स्लाइड्स हैं। आप इनको PDF में भी कर सकते हो एक्सपोर्ट, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट करता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। एक चीज़ और देखोगे कि ये डाउनलोड तो होगा ही होगा, साथ में आपने जिस ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया है आपके ईमेल पे ये क्या करेगा कि इस पावर पॉइंट को भेज देगा, इस प्रेजेंटेशन को भेज देगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके दिखा सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हालांकि ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको इसको दिखा दूंगा। हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना। देखो यहाँ पर लिखा भी आया यूर एक्सपोर्ट इज़ रेडी। मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और मैं इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा मेरा बन के आ गया। यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, बाय राहुल रोहिला, ठीक है। और ये 10 के 10 स्लाइड्स जो हमने बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो मेरे एफर्ट्स 0 के बराबर लगे हैं, लेकिन मेरा काम यहाँ पे हो गया। तो मैं वापस से चलता हूँ, मैं वापस से क्रोम पे चलता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर वापस आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और बैक जाके मुझे क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है कोई। मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ मेरे को प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। आपको लैंडिंग पेज चाहिए वेबसाइट का, या फिर आपको होम पेज चाहिए। और
जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखोगे उतना ही अच्छा ही रिजल्ट आपको ला के देगा। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई हैं कुछ की, होम पेज फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा डिफाइन करना है। तो मैंने ट्राई किया था कैफ़े स्टेल को ओपन करने का, जहाँ पर पोइट्रीज हो सके, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ ये डालने का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक अ वेबसाइट विद अ होम पेज ऑफ कैफे स्टेल वेयर, एक सेकेंड, क्या स्पेलिंग ठीक है ये, वेयर वी ऑर्गेनाइज पोइट्रीज। तो मैं इस तरीके से चीज़ें डाल देता हूँ। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। और हमने कहा जनरेट आउटलाइन। इसके बाद इसने मेरे को बता दिया कि आपका जो होम पेज है वो इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब उसका जो आउटलाइन है वो ये है, कैफे स्टेल अ होम फॉर पोइट्री लवर्स, अबाउट कैफे स्टेल, फीचर्ड पोइट्री वर्कशॉप, ओपन माइक नाइट्स। इस तरीके से मेरे को इसने 8 वेब पेजेस बना के दे दिए कि ये 8 वेब पेजेस है, इनके आउटलाइन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रीफली चाहिए तो ब्रीफ पे क्लिक कर सकते हो, डिटेल में चाहिए तो डिटेल में। जैसे मैं डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिटेल में चाहिए सारी चीज़ें, जो भी मेरा वेब पेज होगा। उसके बाद यहाँ पर AI, जो भी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगी वो आपको AI इमेजेस चाहिए या फिर आपको वेब से जो भी रिजल्ट आएगा वो वाला चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं AI इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक थीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैफ़े स्टाइल का थीम थोड़ा सा इस तरीके का होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जनरेट कर देना है। यहाँ पर जनरेट पे हम क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि कितनी देर में मेरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। आई होप ये जल्दी हो जाए ताकि हम इसको लॉन्च भी कर सकें। तो ये इस तरीके से मेरी वेबसाइट के बारे में आ रहा है। यहाँ पर अबाउट कैफ़े स्टाइल, फीचर्ड पोइट्री वर्कशॉप्स, काफ़ी सही आ रहा है यार, काफ़ी सही आ रहा है, ठीक है। आप इसका थीम चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसका थीम ज़रूर चेंज करूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से मेरी 7 से 8 स्लाइड्स बन चुकी है, मेरी वेब पेजेस बन चुके हैं। मैं थीम को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लाइट थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी, जैसे इस वाले थीम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। तो इस तरीके से मेरी ये वेबसाइट बन चुकी है। देखो ओपन माइक नाइट्स, यार कितनी सही फ़ोटो आई है। पोइट्री वर्कशॉप्स यहाँ पर है, आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो, ठीक है, पब्लिश कर सकते हो। योर साइट इज़ रेडी टू पब्लिश। मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको और देखते हैं क्या होता है। इसको हमने पब्लिश किया और अब यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को देख सकता हूँ। और जिस तरीके से आपको कोई भी रेगुलर वेबसाइट दिखाई देगी वैसे ही आपको कैफ़े स्टाइल दिखाई दे रहा है। देखो ये मेरा फर्स्ट वाला पेज हो गया, उसके बाद ये अबाउट कैफ़े स्टाइल हो गया, फीचर्ड पोइट का तीसरा मेरे पास वेब पेज है, 4th पेज ये हो गया पोइट्री वर्कशॉप्स, 5th पेज मेरे पास हो गया ओपन माइक नाइट्स और 6th पेज अपकमिंग इवेंट्स। देखो कितना सही है, विद इन अ सेकेंड बन गया। मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने वेबसाइट को बनाना सीख लिया, मैंने प्रेजेंटेशंस को बनाना सीख लिया। अब हमारा डॉक्यूमेंट रहता है, तो हम डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को किस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट किया था वैसे ही आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ 3 ये बिंदी है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको एक्सपोर्ट कर देना, सिंपल। हम चलते हैं बैक और हम देखते हैं दोबारा से कि लास्ट का जो हमारा ये बचा हुआ है हम इसको करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। जैसे आपको प्रेजेंटेशन के और वेबसाइट के कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए थे एग्जांपल्स की, आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे बनाई जाती है चीज़ें, वैसे ही यहाँ पर देखो कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं। न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग गाइड फॉर, या फिर ई बुक फॉर अ कोर्स ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ जो कि है मेरा AI, चूँकि AI बहुत चल रहा है और हम भी AI के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, AI वर्सेस AGI, ठीक है। AGI आपका होता है AGI क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हाँ, और AI होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी
वीडियो में करेंगे इनके ऊपर बात कि AI वर्सेस AGI क्या होता है। यहाँ पर तो मेरे को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मेरा, तो मैं जनरेट आउटलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो भी तैयार होगा उसके अंदर इस तरीके की आउटलाइन होगी कि पहला पेज आपका होगा इंट्रोडक्शन टू AI एंड AGI, फिर होगा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा होगा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, की डिफरेंसेस होंगी, पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा, एथिकल कंसिडरेशन होंगे और द फ्यूचर ऑफ AI एंड AGI रिसर्च होगा। तो मैं यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। 8 पेजेस मेरे को मिल जाएंगे, 8 कार्ड्स मेरे को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आपको लेने हैं तो ये आपको पेड मिलेंगे। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको वही चीज़ करना है कि एक थीम को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इस वाले थीम को सिलेक्ट कर, या इस वाले थीम को, लाइट थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ से कर देता हूँ जनरेट। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो आपको ये जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो AI वर्सेस AGI। आप यहाँ से प्रेजेंट करने के तरीके, मतलब प्रेजेंट आप कर सकते हो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी, लेकिन थीम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप चेंज कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से थीम को फिर दोबारा से चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। हम इस वाले थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं या इस वाले को कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखो मेरा AI वर्सेस AGI आ गया। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है AI वर्सेस AGI एक्सप्लोरिंग द लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहला वाला जो मेरा पेज है वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। सेकंड वाली पेज में हमने बता दिया कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड वाला पेज में है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से मेरे पास 8 पेजेस तैयार हो गए जहाँ पर मैंने AI वर्सेस AGI के बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। और इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर मैं खुद से करने के लिए जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा रिसर्च में, लेकिन ये सारा का सारा काम मेरा गामा AI करके देती है। तो मुझे तीनों चीज़ें समझ आ चुकी हैं यहाँ पर। आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट करना है तो आपने यहाँ से प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप क्लिक करते जाइए, ठीक है, और ये चेंज होता जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। उसके बाद ये होम है, अगर आप होम पे क्लिक करते हो तो आपका जितना भी रिसेंट वर्क होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। जैसे हमने क्या क्या बनाया है, गामा टिप्स एंड ट्रिक्स इन्होंने अपने आप लिखा है, हमने नहीं बनाया इसको। ये भारत में इलेक्शंस है उसके बारे में हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसके बाद हमने कैफे सेल की पूरी वेबसाइट बनाई और लास्ट में हमने AI वर्सेस AGI के बारे में समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। AI के टॉपिक्स पर अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।